हेलो फ्रेंड। तो चलिए मैं आज आप लोग को सामने DRDO, बिहार बिजली विभाग और सेल भेल जो भी जितना भी कंपनी है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए भूलिएगा नहीं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए 90% इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब बैटरी एक परिपथ में डिस्चार्ज हो रही होती है तब जिस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह होता है तो ए में धन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी में ऋण इलेक्ट्रोड, सी में उदासीन इलेक्ट्रोड, डी में कैथोड। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बस 3 सेकंड टाइम देता हूँ दोस्तों, बहुत कमेंट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला द्वितीयक सेकेंडरी सेल है, ऑप्शन आयरन निकल सेल, ऑप्शन नंबर बी में निकल कैडमियम सेल, ऑप्शन नंबर सी में लैंड एसिड सेल, ऑप्शन नंबर डी में सिल्वर कैडमियम सेल। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग पास 3 सेकंड मिलता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड एसिड सेल। क्वेश्चन नंबर 3, एक हाइड्रोइलेक्ट्रोड माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच के अनुपात को जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसको बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रतिरोध, ऑप्शन बी में विद्युतीय संभाव्यता, ऑप्शन सी में निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्वेश्चन नंबर 4, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर होते हैं, ऑप्शन में शून्य विभव पर, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न विभव पर, ऑप्शन नंबर सी समान विभव पर, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित विभव पर, ऑप्शन नंबर ई में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग 5 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समान विभव। क्वेश्चन नंबर 5, तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में परमाणु, ऑप्शन नंबर बी में अणु, ऑप्शन नंबर सी में नाभिक, ऑप्शन नंबर डी में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ई में न्यूट्रॉन। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 6, प्लस माइनस कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विशिष्ट चारा, ऑप्शन नंबर बी है तापीय धारा, ऑप्शन नंबर सी में कपायमान धारा, ऑप्शन नंबर डी में प्रतिवर्ती धारा। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिवर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ई में इन सब। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई होगा, इन सभी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है 100 वाट आवर, ऑप्शन बी में 1000 वाट आवर, ऑप्शन नंबर सी में 10 वाट आवर, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट आवर। क्वेश्चन नंबर 9,
जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की आती है तो वोल्टेज क्या होती है? ऑप्शन में विद्युत धारा के साथ फेज में, ऑप्शन बी में विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर, ऑप्शन नंबर सी में विद्युत धारा के साथ 120 डिग्री फेज के से बाहर, ऑप्शन नंबर डी में विद्युत धारा के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, एसी आपूर्ति में यदि लोड एक ही फेज में है तो धारा और वोल्टेज ए में शुद्ध धारिता, ऑप्शन बी में रिएक्टिव, ऑप्शन सी में शुद्ध ओमिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी में शुद्ध व्यक्तत्व। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, शुद्ध ओमिक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 11, इस गुण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता मंद होती है इस जिसके कारण धारा वोल्टेज से, ए में ऑप्शन दिया धारिता, ऑप्शन नंबर बी में प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर सी में प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी में चालकत्व। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक R1 श्रृंखला परिपथ में यदि आपूर्ति वोल्टेज में अनुकंपन बढ़ जाता है तो निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए परिसर में धारा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी परिपथ में धारा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी में प्रतिरोध परिपथ में धारा घट जाती है, ऑप्शन नंबर डी परिपथ में धारा सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी परिपथ में धारा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा एसी सेल की तुलना में निकेल लोहा सेल को क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए में इसमें उच्च दक्षता होती है, ऑप्शन नंबर बी में इसमें कम रख रखाव की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर सी यह काफ़ी सस्ता होता है, ऑप्शन नंबर डी यह उच्चतर ईएमएफ देता है। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, इनमें से कम रख रखाव की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निकिल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? ऑप्शन में गोला व द्वितीयक सेल, ऑप्शन बी में गिल्ला प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर सी में शुष्क द्वितीय सेल, ऑप्शन बी में शुष्क प्राथमिक सेल। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोला व द्वितीयक सेल। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिसंहर्ष विद्युत परिपथ में के समतुल्य होता है, ऑप्शन में पारिता, ऑप्शन नंबर बी चुंबकत्व पर्याप्तता, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी में प्रकरण। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 16, यदि उच्च सामर्थ्य के एक चुंबक को चुंबकन के अधिक किया जाता है तो, ऑप्शन ए में पहले से ही संतृप्त होने के कारण यह कभी भी अधिक चुंबना प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऑप्शन बी में चुंबकीय क्षेत्र निश्चित प्रभावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ने से यह विचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में नेट चुंबकीय क्षेत्र आरंभिक क्षेत्र का दोगुना हो जाएगा। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पदार्थ है जिसका बीएच वक्र में सीधी लाइन में आता है? ऑप्शन में कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर में सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर सी में सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी में हवा। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हवा। क्वेश्चन नंबर 18, बीएच कर्व इनका आलेखन है, ऑप्शन है वोल्टेज और धारा, ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी में चारा और चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन डी में एएमएफ और प्रति स्टॉम। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एम्पियर टर्न प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के बहुकंपित
प्रश्न में स्पंदन त्वरण समय विलंबन और संपर्क उत्पादन सभी आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन में अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी में बहुअस्थाई, ऑप्शन नंबर सी में एकल अस्थाई, ऑप्शन नंबर बाई स्टेबल। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, एकल अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 20, एक CRO का स्विफ्ट जनरेटर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन बीमा के ऊर्ध्वाधर विक्षेप के आराधित वोल्टेज के लिए, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन बीमा के क्षैतिज विपक्ष के जैवक्रिय वोल्टेज के लिए, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन बीमा के क्षैतिज विपक्ष के आवर्ती वोल्टेज के लिए, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन बीम के ऊर्ध्वाधर विपक्ष के जवाक्रिय वोल्टेज के लिए। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसको करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि आइसोस्कोप में समय का आधार 0.01 मिली सेकेंड पर सेट है तो ए कोमा और बी कोमा के बीच 5 विभाग है तो आवृत्ति का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी में 40 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी में 25 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी में 30 किलो हर्ट्ज। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 20 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22, COR का पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत थोड़ा सा टाइप हो गया, चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो CRO का पूर्ण रूप क्या होगा। कैथोड रिंग ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन बी में करंट रिड्यूस ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी में करंट रे ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप, बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस CRO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार स्थापन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चलित परिरक्षित स्थापन वायरिंग, ऑप्शन बी में जितदार परीक्षण डार स्थापन, इसमें वायरिंग, ऑप्शन नंबर डी सी में ठोस कसित असीवन परीक्षण तार स्थापन वायरिंग, ऑप्शन नंबर डी में पृष्ठ परीक्षण तार स्थापन भी वायरिंग। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कास्ट कोस्ट आवरण, ऑप्शन बी में चौथु परीक्षण तार स्थापन, ऑप्शन सी में कुलिट गुटका तार स्थापन, ऑप्शन डी में शीशा कोशित तार स्थापन। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा को उल्टा किया जाता है। ऑप्शन में मोटर कुंडली टर्मिनल, ऑप्शन बी में जनित्र कुंडली टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी में अनित क्षेत्र टर्मिनल, ऑप्शन नंबर डी में मोटर फील्ड टर्मिनल। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा मोटर कुंडली टर्मिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारा मोटर के गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में इसे छोटी मोटरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी में यह सुगम संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है, ऑप्शन सी में यह विद्युत मांग में उत्पादन को कम करने के लिए एक गतिपालक चक्र का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में सभी गौत पर उच्च संवेदक दक्षता होती है। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से
किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कैल्विन विधि, ऑप्शन में वाट लियोनार्ड विधि, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्टिन विधि, ऑप्शन में आर्किमिडीज विधि। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट लियोनार्ड विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस की आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं होते हैं? ऑप्शन में EYT, ऑप्शन में DISC, ऑप्शन नंबर सी TRIAC ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी में SCR। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EYT। क्वेश्चन नंबर 29, EGT जंक्शन ट्रांजिस्टर में वो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग होता है? ऑप्शन ए में 6000 से 8000 ओम, ऑप्शन नंबर बी में 4000 से 5000 ओम, ऑप्शन नंबर सी में 5000 से 10000 ओम, ऑप्शन नंबर डी में 5000 से 8000 ओम। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा 5000 से 10000 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, EGT में एन क्षेत्र में नॉर्थ क्षेत्र उतनी देर तक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है जब तक कि एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा है। ऑप्शन में 0 मुझसे, ऑप्शन बी में अनंत मूल्य, ऑप्शन नंबर डी में सी में निश्चित मूल्य, ऑप्शन डी में नकारात्मक मूल्य। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा 0 मूल्य होगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आप लोग का बिहार बिजली विभाग और इससे हेल्थ सेल कंपनी में आप लोग का बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप अटेंड कर सकते हो। तो 80% आने का संभावना है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों।